Hello, 8th class. Today we are going to start chapter number 7, and the chapter name is Education and British Rule. Before starting the chapter, I will tell you some basic details of this chapter. लगभग 18 सेंचुरी के आसपास तो एजुकेशन जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ जाते थे एजुकेशन के लिए, या तो वो पाठशाला में जाते थे जो कि मंदिर के आसपास बनी होती थी, या फिर मदरसे में जाते थे जो कि किसी मस्जिद के आसपास होता था। तो प्राइमरी लेवल पे क्या सिखाया जाता था? लिखना, पढ़ना और या फिर गुना और भाग करना सिखाया जाता था। मैथ के बेसिक चीज़ें सिखाई जाती थी। अगर जो लोग मदरसे में पढ़ते थे उन्हें मौलवी पढ़ाते थे। जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम अपने बच्चों को कहाँ भेजते थे पढ़ाई के लिए? मदरसे में। वहाँ पे जो मौलवी हैं उन्हें वो सिखाया करते थे कुरान में से। और जो लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, उनके टीचर हमेशा कौन होते थे? ब्राह्मण। हिंदू के जो हिंदू लोग हैं उनके वो अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजा करते थे। हायर एजुकेशन की कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, और इवन की जो एलिमेंट्री स्कूल के जैसे प्राइमरी एजुकेशन लेने के लिए भी सिर्फ उन्हीं को अलाउड था जो कि हायर कास्ट के हैं, जैसे कि ब्राह्मण, वैश्यज और राजपूत। और गर्ल्स को एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी। गर्ल्स को अलाउड नहीं था कि वो पढ़ लिख सकें। और बाकी के जो लड़के पढ़ते थे वो भी सिर्फ क्या करते थे? मेमोराइज करते थे, सिर्फ याद करते थे पुरानी तरीके से, और पुरानी ही नॉलेज उन्हें दी जाती थी। उन्हें बिल्कुल नहीं सिखाया जाता था क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं, ऑब्जर्व कैसे करते हैं, और उन्हें बिल्कुल भी प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं करवाई जाती थी। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स में इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, और क्या क्या चेंजेस आए, और किन किन ने एक्सेप्ट करा, और क्या क्या उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगी। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लोजरी। द फर्स्ट वर्ड इज पैट्रोनेज, द सपोर्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ द रूलिंग क्लास टुवर्ड्स आर्टिस्ट, आर्टिसियन, क्राफ्ट्समैन, पीपल ऑफ द अदर वॉक ऑफ लाइफ एज वेल। जब हम किसी को कोई सपोर्ट करते हैं, किसी की मदद करते हैं, या फिर किसी को प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली जो लो क्लास पीपल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैट्रोनेज। सेकेंड वर्ड इज इनिशिएटिव, टू मेक एन एफर्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। कुछ कोशिश करना है। इनिशिएटिव लेना मतलब कि किसी चीज़ के लिए कोई कोशिश करना, कोई नई चीज़ करने के लिए, उसको हम बोलेंगे इनिशिएटिव। थर्ड इज ओरिएंटल, कनेक्टेड विद और टिपिकल ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि ईस्ट पार्ट से है, थोड़ा वर्ल्ड के ईस्ट पार्ट से जो कनेक्ट करता है वो ओरिएंटल में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिशनल एजुकेशन इन 19th सेंचुरी इंडिया। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि 19th सेंचुरी में इंडिया में किस तरह की एजुकेशन जो है वो फॉलोअप की जाती थी। तो 1830 में विलियम एडम थे जो कि बंगाल के गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर थे ये। इन्होंने एक सर्वे करी थी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बिहार और बंगाल में, और इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस एरिया में नियर अबाउट 1 लाख विलेजेस थे। और उस टाइम पे ये भी ऑब्जर्व किया गया कि इंडिया में एवरी इंडियन जो है वो स्कूल जा सकता है, और हर विलेज में, इंडिया के हर गांव में एक स्कूल है। और उनके जो टीचिंग मेथड हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इंग्लैंड से, जो कि इंग्लैंड में उस टाइम कराया जाता था। जो मेथड इंग्लैंड में यूज़ होते थे उससे काफ़ी अच्छे मेथड जो हैं वो इंडिया में यूज़ होते थे। ट्रेडिशनल एजुकेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन। हम एलिमेंट्री एजुकेशन के जो स्कूल्स हुआ करते थे, एलिमेंट्री एजुकेशन होती है स्मॉल लेवल की, जिसे हम प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। तो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जो स्कूल होते थे उन्हें बोला जाता था पाठशाला, जो कि हिंदुओं के लिए होते थे। और मुस्लिम के लिए जो स्कूल्स होते थे वो होते थे मकताब्स। और ये स्कूल्स जो हैं ये कोई इनकी कोई प्रेमिसाइज, मतलब इनकी कोई बिल्डिंग नहीं होती थी। ये मेनली या तो जो बहुत अमीर लोग हैं उनके घरों में बना दी जाती थी थोड़ी सी जगह, या फिर टेम्पल्स में, या कि मंदिरों में, या फिर मॉस्क्यूज जो मस्जिद होते हैं वहाँ पर जो है ये सारे बच्चे जो हैं पढ़ने जाया करते थे। या फिर कोई ट्री होता था उसके नीचे छाँव होती थी तो वहाँ पर बैठ के सब पढ़ते थे। कोई भी प्रिंटेड बुक्स नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे। टीचिंग जो है ऑरल मेथड के थ्रू होती थी। जो गुरुज हैं पाठशाला के वो वहाँ पढ़ाया करते थे अपनी लैंग्वेज में, और मकताब्स में मौलवी पढ़ाते थे। जो कि लोग हैं जो बहुत रिच लोग होते थे, बहुत रिच जो फैमिलीज होती थी, वो अपने बच्चों को घरों पे ही पढ़ा लेते थे, जैसे ट्यूशन फीस देके। तो ट्यूटर से वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाते थे। और चिल्ड्रंस को मेनली इस एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या सिखाया जाता था कि लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू रीड, राइट, और सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, मीन सिंपल प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। और मेमोराइज कराया जाता था, उन्हें याद कराया जाता था कि रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में, अपनी जो उनकी रिलीजियस फॉर्म्स हैं उनके बारे में। हिंदुज़म पाठशाला में हिंदुज़म के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता था, और मकताब्स में मुस्लिम्स के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता था। इस तरह से होता था। और जो ड्यूरेशन होती थी एजुकेशन की वो सब स्टूडेंट्स के लिए सेम होती थी। एडमिशन कभी भी कोई भी ले सकता था,
और कोई भी फिक्स्ड फीस नहीं होती थी। जो पेरेंट्स होते थे बच्चों के, वो फीस कैश में भी देते थे और काइंड में भी देते थे। कैश में आप समझ गए होंगे, कैश में दी, और काइंड में मतलब कि कुछ सामान दे दिया, या कुछ जैसे अनाज हुआ तो अनाज दे दिया। उस टाइम फार्मर्स ज़्यादा होते थे, खेती ज़्यादा होती थी, तो इस तरह से उसे काइंड में बोलेंगे, ठीक है। और स्कूल्स जो हैं, जो कि जहाँ के स्कूल्स होते थे वो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते थे। जैसे कि अगर स्कूल किसी वैसे विलेजेस ही होते थे, विलेज है तो हार्वेस्ट के टाइम पे स्कूल जो हैं वो बंद होते थे, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ हेल्प करा सके काम में। सेकेंड टॉपिक इज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए बहुत कम सेंटर थे, मतलब बहुत कम स्कूल्स कह सकते हैं कि हम, वो बहुत कम थे हायर एजुकेशन के लिए। क्योंकि उस टाइम पे जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो किसके जाते थे हायर एजुकेशन के लिए, रूलर्स के या नोबल्स के होते थे, जो कि अपर क्लास हिंदू और मुस्लिम हुआ करते थे। तो जो हिंदू हैं वो अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में ही लिया करते थे। उनका जो मीडियम होता था इंस्ट्रक्शन का वो संस्कृत होता था। और मुस्लिम को जो हायर एजुकेशन है वो कहाँ मिलती थी, मदरसे में मिलती थी। और उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता था, पर्शियन, वो पर्शियन लैंग्वेज में सीखते थे। और इसके सब्जेक्ट्स क्या हुआ करते थे, मेनली हायर एजुकेशन में सब्जेक्ट्स जो थे वो थे लॉ, लॉजिक, मैथमेटिक्स, साइंस, लिटरेचर, फिलॉसफी। तो इस तरह की जो टॉपिक्स थे वो उन्हें ज़्यादा पढ़ाए जाते थे सब्जेक्ट्स से, ठीक है। और जो इंक्वायरी को जो है वो ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ कह सकते हैं कि आप रट्टा मार के याद करते थे, बस उन्हें मेमोराइज करने पे ज़्यादा ध्यान दिलवाया जाता था। इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो भी हुई हैं हमारे आसपास या साइंटिफिक स्टडीज़ हैं तो उससे वो अवेयर नहीं होते थे। द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे। तो जैसे ही वेस्टर्न कल्चर फैलना शुरू हुआ तो इसकी वजह से लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गए। और जिसे आज हम बोलते हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि हम आज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं। इसके दो कारण थे इसको स्टार्ट करने के। ब्रिटिशर ने इसे स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि उन्हें लिटरेट, मतलब कि पढ़े लिखे इंडियन की ज़रूरत थी, जो कि उनकी सिविल सर्विसेज में काम कर सकें। और दूसरा, जो इंग्लिश मैन से वो चाहते थे कि वो अपने तरह की जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पर भी लाएं और यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ाई हो। और कुछ जो इंडियंस हैं, काफ़ी सारे इंडियंस ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन को काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि इसके थ्रू उन्हें मॉडर्न नॉलेज मिलती, जैसे कि साइंस की, टेक्नोलॉजी की और रेशनलिज्म की। नेक्स्ट टॉपिक इज एजुकेशन अंडर द कंपनीज रूल। स्टार्टिंग के जो 60 साल थे उस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया इंडियन एजुकेशन में। और इसलिए उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो एजुकेशन है वो मेनली रिलीजियस है, ब्राह्मण्स और मुस्लिम के बेसिस पे होती है। और जो भी इंडियन प्रिंसेस थे, राजा थे, और जो भी रिच मर्चेंट्स थे, मतलब व्यापारी थे, उनको लिबरल ग्रांट देते थे वो, मतलब कि आज़ादी से वो अपनी ग्रांट दे सकते थे ये जो स्कूल्स हैं इनको मेंटेन करने के लिए, ताकि पढ़ाई जो है वो रुके ना। तो वारन हेस्टिंग थे जो कि गवर्नर थे कलकत्ता के, उन्होंने मदरसा बनाया कलकत्ता में, और वहाँ पे मुस्लिम लॉ की स्टडी होती थी। और 1791 में एक संस्कृत कॉलेज भी सेटअप किया वाराणसी में, जो कि हिंदू लॉ पढ़ाता था। तो उन्होंने दोनों, हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक एक जो है बिल्डिंग जो है वो सेटअप करी। नेक्स्ट टॉपिक इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस एक्ट में क्या हुआ था कि एजुकेशन को काफ़ी अटेंशन मिली थी पहली बार। इस एक्ट में क्या था कि 1 लाख रुपए हर साल जो है वो एजुकेशन की प्रमोशन के ऊपर स्पेंड होगा। ये चीज़ जो है इस एक्ट के अकॉर्डिंग आई थी। लेकिन ये इतना बड़ा अमाउंट था कि 2 सालों तक उन्हें यही नहीं पता चला लोग, गवर्नमेंट को, कि इसको किस तरह से हम अपनी मनी को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू प्रमोट एजुकेशन। तो 1817 में राजा राम मोहन राय ने एक इनिशिएटिव लिया, मतलब एक स्टार्ट किया। उन्होंने हिंदू कॉलेज स्टार्ट किया कलकत्ता में। और 1818 में एक और इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया, स्टार्ट किया गया सेरमपुर में। ये था कि इसमें यंग क्रिश्चियंस को ट्रेन किया जाता था, ताकि वो जो अपनी नॉलेज है इंग्लिश की वो हिंदूज और मुस्लिम तक भी पहुंचा पाएं। एंड विद दिस वी आर ओवर विद द टॉपिक। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।